हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस जो एज का क्राइटेरिया रखा जाता है वो वाकई में ही बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि जो अदर स्टेट एज लेती हैं वो कहीं 28 वर्ष तो कहीं 33 तो कहीं 36 वर्ष, कहीं 25 वर्ष इस प्रकार से ली जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही 22 साल का जो युवा है वो ओवर एज हो जाता है, यानी जनरल कैंडिडेट 22 साल पूरा हुआ, कांस्टेबल के लिए ख़त्म हुआ। कहाँ का न्याय है? कहाँ योगी सरकार इस बात में न्याय कर रही है? और योगी सरकार छोड़िए, इससे जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। बताइए, 18 से 22 वर्ष के बाद में ही क्या उत्तर प्रदेश का युवा नाकारा हो जाता है या फिर कहीं किसी काम का नहीं रहता? तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जो अन्य स्टेट की भर्तियां हैं उसके बारे में, प्लस आर एंड आर यानी राकेश सिंह रघुवंशी जी ने आपके लिए फिर से आवाज़ उठाई है। और मीडिया पत्रकार वार्ता में आपकी जो बात है वो मीडिया के सामने रखी। आप लोग राकेश सिंह रघुवंशी फेसबुक पे सर्च करिए और उनके बारे में जो लेटेस्ट वीडियो है वो देख सकते हैं जाके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूपीएसआई की जो वैकेंसी निकलती है उसमें एज क्या रहती है। उसमें एज रहती है 21 से 28 वर्ष जनरल कैंडिडेट। लेकिन अगर मैं बात करूं बिहार एसआई की तो देखिए, कम से कम 20 और अधिक से अधिक 37 साल से ओवर ना हो, और महिलाओं के लिए 40 साल। तुम्हारे लिए 28 साल, यहाँ 37 साल, यानी 9 साल, लगभग 8 साल फालतू हैं। 8 साल का आप लोग देखिए एसआई में ही फ़र्क है ना, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। तो एक तो आपने ये देख लिया। दूसरा दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, दूसरा है राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस मिनिमम यानी कि कम से कम, यानी ये दे रहा है मिनिमम एज डेट 1/1/2006 और मैक्सिमम एज डेट 1/1/1997 मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2/1/1992। अगर मैं बात यहीं एज की बात करता हूँ तो ये 18 से 25 में एज काउंट की जाती है यहाँ पे, 18 से 25। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है बिहार पुलिस कांस्टेबल की। तो जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई इसमें 18 से 25 में एज काउंट किया गया था। कहीं पे 18 से 28 है तो कहीं पे 18 से 30 है तो कहीं पे 18 से 36 है, कहीं 18 से 25 है। तो बिहार पुलिस की अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी निकली थी उसी में 21,000 के आसपास 18 से 25 पे एज काउंट किया गया था। चौथा नंबर दिखाता हूँ, ये महाराष्ट्र पुलिस का है। महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल पात्रता। तो देखिए, सामान्य उम्मीदवार पुलिस और महिला, ये 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष है ना, और महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष एज काउंट की जाती है। देखिए, 25 से तो कहीं कम है ही नहीं, है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश ही 18 से 22 पे बच्चों को बूढ़ा कर देता है। अगला नंबर देखिए, ये है आपका मैं बात करता हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल की एज की। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल अब की बात एज जो काउंट की गई 18 से 36 वर्ष तक काउंट की गई। इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग को 3 वर्ष की, महिला उम्मीदवारों को 6 वर्ष की, और एमपी के एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की जो छूट है वो दी गई। तो देखिए कितनी भरमार है अदर स्टेट में एज के क्राइटेरिया में। लेकिन यहाँ अपने यूपी में देख लो, यूके पुलिस, इसमें न्यूनतम 18 से 28 वर्ष, ठीक ना, 18 से 28 वर्ष, और आयु में जो छूट मिलती है वो नियम अनुसार मिलती है। ये जर्नल कैंडिडेट की एज दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो 6 पॉइंट दिखा चुका हूँ। सातवां और देखिए, हाँ, सातवां है EWS, यानी कि EWS कैटेगरी के लिए R&R। देखिए, R&R यानी राकेश सिंह रघुवंशी जी, जो कि EWS के साथ साथ आप लोगों को, है ना, जो सभी कैटेगरी हैं सभी को, UR हो चाहे वो SC हो चाहे वो ST हो, सभी को एज में रिलैक्सेशन दिलाने की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज़, EWS के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि 10% का जो EWS है इसमें जो मानक लगाए हुए हैं ज़मीन वगैरह, है ना, प्लॉट वगैरह, है ना, तो ये सारी जो मानक है वो हटा देने चाहिए। साथ के साथ नंबरों में जैसे छूट मिलती है तो अदर कैटेगरी को जैसे छूट मिलती है एज में भी और मार्क्स में भी, तो यहाँ R&R यानी राकेश सिंह रघुवंशी जी का एक विचार है कि 10% की छूट अंक में भी और एज में रिलैक्सेशन भी दिलाया जाए। तो इसके लिए आप लोग इनके फेसबुक अकाउंट पे जाइए, लेटेस्ट वीडियो आई हुई है वो देखिए, कैसे मीडिया पत्रकार वार्ता में इन्होंने आपकी आवाज़ उठाई है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए आया, जब उत्तर प्रदेश 18 से 22 वर्ष के युवाओं को बूढ़ा कर देता है तो यार कहाँ आपकी मर्दानगी रह जाती है।
ठीक है। अदर स्टेट जो है वो 18 से 25 तक काउंट, 18 से 28 तक काउंट अदर स्टेट कर सकता है। उत्तर प्रदेश 18 से 22 में बूढ़ा कर देता, क्यों भाई? सरकार से आप लोग भी जवाब करिए। जो नेता मंत्री वोट मांगने आपके एरिया में आने वाले हैं उनसे बात करिए और अपनी जो आवाज़ है फिर से उठवाइए, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं, है ना? अब नहीं तो कभी भी नहीं, तो अभी नहीं तो कभी भी नहीं, ये याद रखिएगा। तो अब भैया आप लोग अपने विचार बना लीजिए। ट्विटर कैंपेन रखा हुआ है, आपको पता है 19 तारीख को, 19 नवंबर को। उसमें आप लोग सहयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एज में रिलैक्सेशन का हैशटैग भी रन करिए ताकि सरकार तक आपकी जो बात है वो पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए जो इकट्ठी की है आपको दिखाने के लिए कि भाई अदर स्टेट ऐसा कर रहा है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कराना चाहिए आप लोगों को। जब तक उत्तर प्रदेश का युवा जागरूक नहीं होगा भैया, शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ और जागरूक होगा। जागरूक आप लोगों को ही होना पड़ेगा। जय हिंद।